Hey guys, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। एंड अभी आरुषि's वर्ल्ड के 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज गिव मी। मेरे लास्ट 1 मंथ कैंपस पे काफ़ी हैपनिंग रहा है। इवन दो मैं इस सेमेस्टर में किसी भी ऑन कैंपस कोर्स में एनरोल्ड नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। तो मेरे जो बचे हुए क्रेडिट्स हैं डिग्री के लिए, वो मुझे पूरी मेरी फुल टाइम इंटर्नशिप से मिल रहे हैं। तो मतलब अब ऑन कैंपस मेरी क्लासेस नहीं रहती, तो इसलिए मुझे ये रहता है कि क्लासेस मतलब इंटर्नशिप ख़त्म करके फिर ऑन कैंपस आ जाओ, ताकि थोड़ा कैंपस देखने को मिले। और लास्ट 1 मंथ में मैं काफ़ी सारे रफली 100+ स्टूडेंट्स से अब तक मिल चुकी हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल देखा है, वीडियोस देखे हैं। तो वो आते हैं बच्चे बात करने के लिए। अभी फॉल में आए हैं, तो उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने भी मेरे वीडियोज़ देखे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि लाइक यू नो पीपल हैव एक्चुअली वॉच दोज वीडियोज़ एंड उस एक रियल इम्पैक्ट हुआ है। एंड लाइक पीपल हु आर हेयर हैव सीन दैम, तो बस बहुत अच्छा लगता है। सो हम लोग ये बात कर रहे थे कि फॉल 2022 सेमेस्टर अपने आप में बहुत ही वियर्ड, यूनिक, स्पेशल बहुत कुछ है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो आई थॉट कि मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ कि वाई फॉल 2022 इज़ बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। सो इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स US आए हैं। मतलब सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंटरनेशनली कहीं से भी। कोविड के कारण जो 3 साल से बैकलॉग चल रहा था कि 2019 के बाद से स्टूडेंट्स का नंबर ड्रॉप हो गया था, तो 2021 ऑल्दो काफ़ी हाई वो था, लेकिन 21 में बच्चों को वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। लाइक मेरा खुद का था कि 2.5-3 महीने तक वीज़ा का स्ट्रगल चला था। लाइक कब से हम लोग अप्रैल से ट्राई कर रहे थे और मुझे जून एंड में जाके वीज़ा मिला था, या जुलाई फर्स्ट वीक में, शायद मुझे याद नहीं है। तो वो बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट सा चीज़ था, जो बहुत डिफ़िकल्ट मतलब ऐसा फील हुआ था। तो इस साल वैसा सब प्रॉब्लम नहीं था। वीज़ा के स्लॉट्स बहुत जेनरसली ओपन हुए थे मोस्टली, और काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, तो उस कारण थिंग्स आर बैक ऑन कैंपस। दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। सो जैसे लास्ट ईयर हम लोग को इन पर्सन ओरिएंटेशन नहीं मिला था, इन पर्सन टूर नहीं मिला था यूनिवर्सिटी का, ये सब चीज़ें इस साल हुई कि मतलब जो भी चीज़ें 2019 तक होती थी वो भी अब फिर से स्टार्ट हो गई हैं। एंड उस पर ऐड ऑन करने के लिए इस बार एक वो एनर्जी उन्हें सेलिब्रेट करनी थी दैट एवरीथिंग इज़ बैक ऑन कैंपस। तो द वाइब वॉज लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा वाइब था। इवेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं, जैसे हम लोग का लास्ट ईयर करियर फेयर भी ऑनलाइन कर दिया था जूम पे, वो इस बार इन पर्सन हो रहा है। तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसा सारे रिक्रूटर्स से मिलना जाना होगा फॉर्मल्स पहन के, तो वो लाइक आई एम रियली एक्साइटेड। फिर ये 2 पॉइंट्स ऐसे ब्लेसिंग साइड में हो गए। तो अब इन ब्लेसिंग का जो कर्स है वो ये है कि बिकॉज देयर इज़ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, तो जो पार्ट टाइम जॉब्स है उनका हसल ज़्यादा है। पार्ट टाइम जॉब्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एंड नाउ देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल फॉर दोज जॉब्स। तो अब पार्ट टाइम जॉब मिलना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। कल मुझे काफ़ी अपसेटिंग लगा कि मैं मेरे स्कूल की एक बंदी से बात कर रही थी, वो और मैं सेम स्कूल जाते थे 12th तक, तो वो यहाँ पे आई हुई है। और कल वो बता रही थी कि उसको अभी तक ना ही फ्रेंड्स मिल रहे हैं, ना पार्ट टाइम जॉब मिला है, इसी रीज़न से कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं सेम जॉब के लिए। तो वो एक कर्स है। और सेकंड कर्स ऐसा है कि इट्स नॉट अ कर्स एग्जैक्टली, लेकिन जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई थी तो उसका एक एडवांटेज स्टूडेंट्स को ये हो गया था कि चीज़ें थोड़ी सी वो हो गई थी, लीनियंट हो गई थी, उतनी रिजिड नहीं रही थी कि यू कैन डू थिंग्स एट योर ओन पेस। आपको लेक्चर में सुबह उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मन है तो आप बोल दो कि हमको कोविड जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। खांसी जुकाम पे भी बच्चे यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली ये कर रहे थे कि नहीं जाते थे, आराम से घर में बैठ के लेक्चर्स देखते थे। ऑनलाइन देख लो, और उसमें यह है कि आप जैसा 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको 2x पे प्ले करके 45 मिनट्स में ही देख के ख़त्म कर दो। तो इस साल से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने वो स्ट्रिक्टनेस अब बढ़ा दिया है कि अब वो लोग ऑनलाइन कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं डाल रहे हैं जिस तरह से अभी कोविड के टाइम चल रहा था। ऑल्दो आई डोंट थिंक NC स्टेट इज़ वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़। हम लोगों के अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आई नो कि इस बार काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने वो चीज़ डिसकंटिन्यू कर दी है। एक और ब्लेसिंग मेरे हिसाब से ये है कि मास्क आर नॉट नेसेसरी एनी मोर। जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो बस से लेके जिम तक में, लाइब्रेरी में, आपको बेसिकली हर जगह मास्क पहनना पड़ता था। तो बहुत ही वियर्ड लगता था कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो ऐसा मास्क पहन के। तो अब मास्क वगैरह नहीं है, बेसिकली कोविड नहीं है, तो वो बहुत अच्छा वो है।
अब पार्ट टाइम जॉब्स में हासिल है, उसके साथ ही इट वुड बी रॉन्ग टू से कि फुल टाइम जॉब्स में नहीं है। अगेन इस बार ये है कि फुल टाइम जॉब्स में भी इट्स ड्यू टू द रिसेशन एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स कि जो रिसेशन के कारण काफ़ी सारी कंपनीज़ ने, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, लाइक मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ये 2-3 मतलब अच्छी बड़ी वाली कंपनीज़ हैं जिनके अभी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस सुने कि इन लोगों ने हायरिंग फ्रीज कर दी है अपने कई सारे प्रोमिनेंट पोजीशंस पे। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि फॉल 2022 में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे उनके लिए जॉब्स ढूंढना इज़ अ मच बिगर स्ट्रगल। जो बच्चे अभी स्प्रिंग में मई वाले सेमेस्टर में ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए केस बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उस समय कम बच्चे ग्रेजुएट हुए थे। जो अभी मई 2022 में, मतलब अभी जस्ट जो सेमेस्टर गया उसमें जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं ना, वो आए उस टाइम पे थे मोस्टली जब कोविड पीक पे था। तो इतने कम बच्चे उस समय आए थे। तो ऐसा सप्लाई चेन ऐसा है कि जो बच्चे आए टुवर्ड्स द टाइम व्हेन कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इनटेक इतना कम था कि अभी जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनके लिए एक्सेस था जॉब्स का, उनके लिए जॉब्स मिलना बहुत इजी था क्योंकि द बैच साइज वाज सो स्मॉल। अभी केस ऐसा नहीं है। लाइक जैसे मैं ग्रेजुएट होंगी अभी दिसंबर में, तो हम लोग जब फॉल 2021 में भी आए थे तो वी वर ह्यूज इन नंबर, हम लोग का इनटेक बहुत ज़्यादा था। तो वो एज इट इज़ कॉम्पिटिशन हाई है और उसके ऊपर से रिसेशन का फियर है, तो विच इज़ नॉट रियली मतलब एनकरेजिंग। मुझे काफ़ी डर लगता है। अभी जस्ट अप्लाई करना मैंने फुल टाइम जॉब्स के लिए स्टार्ट किया है, तो वो एक दिक्कत है कि आपका फ़ाइट ज़्यादा है बस अभी फुल टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए अगर आप फॉल 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हो। बट आई मीन वही है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ऑल ऑफ अस विल एंड अप विद लाइक गुड जॉब्स। तो इसके बाद एक और पॉइंट, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फॉल 2022 से, बट सप्लाई चेन का ही फैक्टर है कि इस बार इंडिया जाने के टिकट्स दिसंबर के 2 लाख 2.5 लाख रुपए के मिल रहे हैं अभी से ही। और उसका रीज़न यही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, सबकी छुट्टियां साथ में दिसंबर में होती हैं, तो इतना ज़्यादा डिमांड है उसका कि एयरलाइंस नेचुरली उस चीज़ का एडवांटेज उठा के फ़्लाइट के टिकट्स एकदम ऐसे बढ़ा रहे हैं कि मैं अभी दिसंबर के डेट्स का चेक कर रही हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन 17 दिसंबर को मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा उसके बाद इंडिया का देखते हैं कि जॉब स्टार्ट करने के पहले मैं इंडिया जा पाऊँ। तो अभी आ रहा है $2,500-3,000 का टिकट। तो वो जो टिकट है वो नॉर्मली $1,000 से ज़्यादा का नहीं होता है, सो इट्स एक्चुअली 3 टाइम्स इट्स प्राइस। तो उसका बहुत मेजर फैक्टर यही है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो यहाँ पे भी H1B स्टैंपिंग्स के लिए कई लोग यहाँ पे इंडिया नहीं जा रहे थे 2-3 साल से, जो यहाँ पे सेटल्ड इंडियंस होते हैं वो विज़िट करने के हिसाब से भी अभी काफ़ी टाइम से इंडिया नहीं गए थे। तो ऑब्वियसली उनका भी नंबर है कि अब व्हेन थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, कोविड चला गया है, ट्रैवल बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं, तो वो लोग भी हैं। प्लस जो इस बार इतने सारे बच्चे आए हैं, सबका एक ही टाइम पर छुट्टी का टाइम आता है। तो मतलब यही है कि फॉल एक तरह से फॉल 2022 सेमेस्टर is a lot of new things happening all at once. It's a lot of good things. It's a lot of, I mean, I would not say bad things, but there are some downsides जो अभी लास्ट कुछ साल में नहीं थे। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के कि कैंपस पे एक वाइब वापस आ गया है। इट फील्स अलाइव। यहाँ पे बच्चे अब दिखते हैं, कैंपस में इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो अटेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। सो येस, आई मीन इट्स नाइस आउट हेयर। बाकी चलिए, अभी मेरी बस आने ही वाली होगी, 10 या 12 मिनट्स में बस है और बस स्टॉप वगैरह चेंज हो गया है, तो मैं जाके देखती हूँ अपनी बस को। एंड मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड लेट मी नो आप और क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आरुषिज़ वर्ल्ड फैमिली। 5000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते अगर आप सबका प्यार नहीं होता, सो इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड बाय, टेक केयर। सो बस लकीली नहीं मिस हुई, मुझे टाइम पे मिल गया बस स्टॉप। और मैं अभी बोल ही रही थी, तो बस में नॉर्मल के कंपैरिजन में काफ़ी भीड़ थी। यूजुअली किसी को खड़ा नहीं होना पड़ता है।